हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिनारायण साहू गुरु आईएएस ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सरकार के द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज की, जो कि बहुत बड़ा है। इतना बड़ा 20 लाख करोड़ रुपए का। सबसे पहले तो हमें यह चीज़ समझने के लिए मैं आपको सभी को बता दूं, ये हम समझ रहे हैं आज सरल भाषा में, जिससे आम जनता की भाषा में समझाने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो देखिए, 20 लाख करोड़ की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले बात करता हूं कि ये जो 20 लाख करोड़ रुपए हैं या इतनी बड़ी रकम है, इसको समझने के लिए आप समझिए कि 20 लाख लोगों को 1-1 करोड़ रुपए बांटा जा सकता है। और अगर आप प्रति व्यक्ति भारत की जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो लगभग 15,000 प्लस रुपए या 15,400 रुपए लगभग प्रति व्यक्ति को दिए जा सकते हैं। इतनी बड़ी रकम है। इतना पैकेज सरकार लेके आई है। इस पैकेज को टोटल जीडीपी का 10% बताया जा रहा है। अगर ये टोटल जीडीपी का 10% बताया जा रहा है, अर्थात हमारी जीडीपी लगभग 200 लाख करोड़ की है। 200 लाख करोड़ की भारत की जीडीपी है। जीडीपी क्या होती है ये समझना पड़ेगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो इसका फुल फॉर्म हो गया। इसको सरल भाषा में समझा जाए तो किसी देश की जीडीपी वह कहलाती है जो एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में उस देश द्वारा उत्पादित कुल उत्पाद और सर्विसेज का वैल्यू या मूल्य उस देश की जीडीपी कहलाता है। अर्थात हमारे देश की जीडीपी 200 लाख करोड़ है। अर्थात हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, ये जो भी व्यक्ति है यहाँ पर, उसके द्वारा जो कमाई गई राशि है या जो उत्पादित किया गया प्रोडक्ट है और या जो सर्विसेज है, उसका टोटल मूल्य 200 लाख करोड़ है। इतनी बड़ी ये राशि है। जैसे ही इसकी ब्रीफिंग पैकेज देने के लिए हमारी माननीय वित्त मंत्री जी आई, उन्होंने ये पहले ही कह दिया आके कि ये पैकेज इतना बड़ा है कि अभी एक दिन में हम इसकी ब्रीफिंग नहीं कर सकते, इसके लिए आने वाले 5-6 दिन लगेंगे। तो आज मैं बात कर रहा हूँ 13/5/2020 की। 13 मई की बात जब वो पहले दिन आई और इस पैकेज की ब्रीफिंग की, उसमें उन्होंने कई सेक्टर के बारे में बात की। उन सेक्टर को मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ सरल भाषा में, जिससे आप लोगों को, आम जनता को वह समझ में आ सके। सबसे पहले हम ये तो समझ गए कि 20 लाख करोड़ कितनी राशि है, और उसमें से आज हम लगभग 5,20,000 करोड़ रुपए की बात करने वाले हैं, जो सरकार ने अभी घोषणा की है। इसके साथ ही 20 लाख करोड़ में वह सारी चीज भी इंक्लूड हैं जो सरकार, जैसे 1,70,000 करोड़ का पैकेज पहले दे चुकी है, कुछ और प्रयास कर चुके हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज देखते हैं इन 20,000 करोड़ में से 5,20,000 करोड़ रुपए कहां कहां सरकार ने दिए। सबसे पहले बात करते हैं, सरकार ने जो पहला स्टेप था, उन्होंने कहा एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए को प्रोवाइड करेंगे एज अ लोन के रूप में। एमएसएमई क्या है इसको हम लास्ट में समझेंगे, पहले ये वाली चीजें हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्यों समझ लेते हैं? क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है, उसको मैं समझाता हूं। एमएसएमई अभी समझ लो, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, हिंदी में कहें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। सूक्ष्म लघु ये क्या कहलाएगा? सूक्ष्म, ये लघु और ये मध्यम उद्योगों की बात ही है। तो इन कंपनियों के लिए सरकार 3 लाख करोड़ रुपए का लोन प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। तो अब ये कौन सूक्ष्म लघु ये होंगे, ये अपन बात करते हैं। पहले ये वाले देख लेते हैं, क्लियर है। सबसे पहले बात करते हैं, इन्होंने इस 3 लाख करोड़ के अलावा 20,000 करोड़ रुपए का लोन उन उद्योगों के लिए अलग दिया है जो पहले से आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। एक तो पहले से जूझ रहे होंगे कई लोग, और ऊपर से ये लॉकडाउन अलग हो गया, तो बड़ी दिक्कत। एक कहावत है, चलिए कभी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा 50,000 करोड़ ऐसे उद्योगों के लिए जो सही तरीके से चल रहे हैं और उन्हें और पैसे की जरूरत है अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए, उनके लिए भी 50,000 करोड़ के लोन की व्यवस्था की गई है। अच्छा, ये पूरा जो लोन है उसकी खासियत बात यह है कि ये लोन जो होगा 4 वर्ष के लिए होगा, और 4 वर्ष में लोन में पहले वर्ष कोई ब्याज, कोई मूलधन नहीं देना पड़ेगा, केवल ब्याज देना पड़ेगा। और ये जो ब्याज है, सबसे बड़ी चीज, ये बगैर गारंटी के मिलेगा, बिना किसी गारंटी के मिलेगा। मतलब
आप किसी भी बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो सबसे पहले गारंटर मांगता है, आप मॉर्गेज में क्या रखें। तो ये लोन आपको बगैर किसी गारंटी के मिलेगा, लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है ये आगे चल के अब हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया 20,000 करोड़, ये 3 लाख करोड़ और ये 50,000 करोड़। अब इसके अलावा सरकार ने कहा कि ऐसे उद्योगों में कार्य करने वाले ऐसे लोग जिनका वेतन कितना है, 15,000 से कम है, 15,000 या उससे कम है, उनके लोगों के लिए जो ईपीएफ में 15% एम्प्लॉय कटता था। ईपीएफ क्या होता है, जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं, जब कोई व्यक्ति किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट संस्था में कार्य करता है तो उसका कुछ पैसा काटा जाता है, कुछ वो स्वयं उस जो एम्प्लॉय होता है, जो वर्कर होता है उसका कटता है, कुछ जहां वो कार्य करता है उस कंपनी के द्वारा वो कुछ पैसा कटता है। वो कितना कटता है, लगभग 12% पैसा वो व्यक्ति देता है और वह कंपनी देती है, और वह इकट्ठा जब वो जॉब छोड़ता है तो उसे वो पैसा इकट्ठा मिल जाता है। ठीक है, तो उस पैसा को सरकार वहन करेगी। अब कौन वहन करेगी, सरकार वहन करेगी। और ये कब तक करेगी, पहले 3 महीने के लिए किया था, मार्च अप्रैल मई के लिए, अब जून जुलाई और अगस्त के लिए कर दिया है। ये कब तक वहन करेगी, अगस्त तक वहन करेगी। और इस वहन करने पर सरकार को लगभग 2500 करोड़ रुपए का क्या आएगा, खर्चा आएगा। और इन्होंने एक और कहा, जो वेतनभोगी लोग हैं उनके लिए जो 12% और 12% एम्प्लॉय देते थे और 12% वो कंपनी देती थी पीओएफ में, उन्होंने कहा भी 12% की जगह जो 15,000 से ऊपर हैं उनके लिए आप केवल 10% आप कटौती करेंगे, मतलब 2% की वहाँ छूट मिल गई है। इससे कंपनियों और उन व्यक्तियों को लगभग 6,700 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा उनको प्रोवाइड हो गए, जो उनके लिए बुरे वक्त में साथ अभी जो पैसा जरूरत है वह कार्य होगा। किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए भी और एम्प्लॉयर के लिए भी, मतलब कंपनी के लिए भी और कंपनी में कार्य करने वाले लोगों के लिए भी इतना पैसा मार्केट में बढ़ेगा। फिर बात करते हैं कर्ज देने वाली छोटी संस्थाएं। कर्ज देने वाली छोटी संस्थाओं के लिए कितना, 50,000 करोड़ रुपए का लोन प्रोवाइड करेंगी। ऐसी संस्थाएं, छोटी संस्थाएं कर्ज देने वाली, आपने सुना होगा बहुत से ऐसे बैंक हैं जो केवल लोन बांटते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक जिन्हें कहा जाता है, उनके लिए 50,000 करोड़ रुपए सरकार ने रखे हैं। वह लोन सरकार उन बैंकों को या उन लोन देने वाली संस्थाओं को देगी। जब उनको लोन पैसा मिल जाएगा तो वो मार्केट में लोन प्रोवाइड करेंगी दूसरों के लिए। तो ये लोन छोटी संस्थाओं के लिए जो लोन प्रोवाइड करती हैं उनके लिए, बहुत सारी मार्केट में संस्थाएं हैं जो लोन प्रोवाइड करती हैं। फिर एक और इन्होंने बात करी है कि वेतन ना देने वाले लोग जो उद्योग व्यापार से जुड़े हुए हैं, मतलब जो वेतन नहीं लेते हैं, ऐसे लोग जो वेतन कौन करता है, जो कहीं जॉब कर रहे, जो जॉब नहीं करते, कोई व्यापार कर रहे हैं या कुछ अलग प्रकार का कार्य कर रहे हैं, उनको टैक्स में अब 25% की छूट मिलेगी। अर्थात वो अभी अगर 1,000 रुपये टैक्स देते या 100 रुपये टैक्स देते थे तो उन्हें 25 रुपये कम देना पड़ेगा, 75 रुपये देना पड़ेगा। इसके साथ ही एक क्षेत्र में और क्या, बिजली कंपनी, जो बिजली कंपनियां हैं, बिजली प्रोडक्शन कंपनी है, उस क्षेत्र में सरकार ने, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिखे दे रहा हूँ, बिजली कंपनियों के लिए सरकार ने 90,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कितना, 90,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो इस तरीके से मिला के कुल ये हो जाता है 5,20,000 करोड़ का पैकेज सरकार ने दिया है। अभी हमारा पहला जो स्टेप था इसे समझना बाकी है, जिसे हम समझ लेते हैं अच्छे से। ये तो सीधा सीधा पैकेज था तो मैंने बता दिया। अब हम समझेंगे इस एमएसएमई को। क्या है ये एमएसएमई, क्लियर है? तो इस एमएसएमई को समझने के लिए मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ ये एमएसएमई क्या है। तो देखते हैं, इंटरप्राइजेस, इसका ई फॉर इंटरप्राइजेस उद्योग अगर आप समझे, एमएसएमई, इसमें माइक्रो या इसे कहते हैं सूक्ष्म, इसका स्मॉल, लघु, मीडियम, इसे कहते हैं मध्यम। इन तीनों में तीनों प्रकार के उद्योगों को बात कही गई है। इन तीनों प्रकार के उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ दिया गया है। इन्हीं के अंतर्गत कुटीर और गृह उद्योग भी
आ जाते हैं। अब कौन मध्य माइक्रो होगा, कौन स्मॉल होगा, कौन मीडियम होगा, इसके लिए सरकार ने वर्तमान में परिभाषा भी चेंज की है। इन्होंने परिभाषा जो चेंज की है, सबसे पहले इन्होंने कहा 5 करोड़ जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए वह माइक्रो या सूक्ष्म उद्योग कहलाएंगे, और जिनका 50 करोड़ वह कहलाएंगे क्या, स्मॉल, और जिनका 100 करोड़ रुपए एक साल में टर्नओवर है वह कहलाएंगे मध्यम उद्योग। इनके लिए सरकार क्या करने वाली है, इनके लिए सरकार 3 लाख करोड़ रुपए का लोन प्रोवाइड कराने वाली है। ऐसे उद्योगों के लिए सरकार 3 लाख करोड़ का लोन प्रोवाइड कराने वाली है। ये 3 लाख करोड़ वह भी बिना किसी गारंटी के, बिना गारंटी के, बगैर किसी गारंटी के, और प्रथम वर्ष कोई मूलधन नहीं देना पड़ेगा, कोई मूलधन इन्हें नहीं देना पड़ेगा, केवल ब्याज देना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज जो यहाँ आई है, बिना किसी गारंटी के। ये चीज सही है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये आगे चलकर हम देखेंगे, जब ये इम्प्लीमेंटेशन इसका हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे बहुत सारे उद्योगों को अपनी गति पकड़ने के लिए पैसा मिल जाएगा। आपको भी मालूम है कि पैसे की जरूरत पड़ती है उद्योग। अब सरकार ने इन्हें ही पैसा क्यों दिया, इसके लिए इसका एक रीजन है कि MSME जो उद्योग है इनमें लगभग 12 करोड़ रुपए, 12 करोड़ लोग क्या करते हैं, रोजगार में लगे हुए हैं इन सेक्टर में। तो इससे फायदा कितने लोगों को होगा, लगभग 12 करोड़ लोगों को फायदा होगा। हमारी जनसंख्या लगभग 130-135 करोड़ जनसंख्या है, तो 8-9% के अंतर ये 12 करोड़ लोग आते हैं, तो उनको फायदा देने के लिए सरकार ने ये कदम उठाए हैं। ये तो हो गया आपका MSME सेक्टर। अब हम बात करते हैं कि ये, अगर मैं बात करता हूँ GDP की, जो शुरू में मैंने बात की थी उसका कुछ कैलकुलेशन है, मैं आपको बताता हूँ कि सरकार के पास क्या इतना पैसा रहता है और तुरंत उठाया और दे दिया, ऐसा नहीं है। सरकार के पास तो उतना ही पैसा आता है जो उनको टैक्सेशन वगैरह से प्राप्त होता है, जो उनका बजट होता है। और अगर बजट की बात करें तो सरकार का जो बजट है वह लगभग 30 लाख करोड़ का था। कितना का था, 30 लाख। अब आप बोलोगे उसमें से 20 लाख करोड़ सरकार यहाँ दे रही, ऐसा नहीं है। सरकार ऐसे उपाय करती है कि उसको इन क्षेत्रों में इतना पैसा आएगा। जैसे कुछ पैसा RBI के माध्यम से आएगा, तो RBI के लिए मैं अलग समझाऊंगा कि RBI से उन्होंने कहा लगभग 8 लाख करोड़ रुपए RBI से विभिन्न चीजें करके RBI से पैसा मिलेगा। तो सरकार का बजट 30 लाख करोड़ है, उसमें से 20 लाख करोड़ नहीं दिया गया है। सरकार की ऐसी पॉलिसीज रहेंगी या इन ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएंगे, नाबार्ड से हो गया, RBI से हो गया, जिससे लोन दिया जा सके। कुछ सरकार भी लगाएगी, ऐसा नहीं है। और जो सरकार 20 लाख करोड़ में वही भी शामिल है, जैसे जो सरकार कुछ पहले योजनाएं चला रही थी वो गरीब कल्याण के लिए थी। तो ये वीडियो एक दिन का है, अगला वीडियो आपको नेक्स्ट डे का भी प्राप्त हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।